अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 नाउ कमिंग सून। देखते ही देखते एक साल फिर से खत्म हो रहा है। क्या किया आपने? वही टाइम पास है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैटिंग, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये वो। अपने आप से एक सवाल करो कि एक साल खत्म हो गया, ये सब करके आपको क्या मिला? देन आंसर विल बी नथिंग। कुछ भी नहीं। बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि 2023 में यह करूंगा, वह करूंगा, मैं वह करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। किंतु अफसोस इस बात का है कि यह साल भी खत्म हो रहा है और आज आपकी हालत वही है जो एक साल पहले थी। कुछ भी चेंज नहीं हुआ और मुझे पता है कि आप 2024 में भी यही बहाने बनाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले हो। पर उससे पहले कि आप अपना 2024 अभी गलत चीजों में एडिक्ट होकर खत्म कर दो, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो न सिर्फ आपके 2024 को बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, चेंज योर फ्रेंड सर्कल। दोस्तों, किसी महान इंसान ने कहा है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। आप जिनके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, आपकी जिंदगी भी उन लोगों की तरह ही हो जाती है। मुझे आपके ऐसे 5 दोस्तों से मिलवा दो जिनके साथ आपका रोज उठना बैठना होता है और मैं आपको बता दूंगा कि आपकी लाइफ कैसी है, आप कैसे सोचते हो और आपका फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि आपके दोस्तों की आदतों का असर आपके ऊपर भी पड़ता है। अगर आपके दोस्त नशेबाजी करते हैं, गलत चीजों में फंसे हुए हैं, पूरे दिन सोशल मीडिया पर चिपके रहते हैं, तो आप भी वही करने वाले हैं। बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। अगर वही आपके फ्रेंड्स रोज किताबें पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो आप भी उसी तरह एक्ट करोगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपना फ्रेंड सर्कल को बदलना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 2 इज चेंज योर माइंडसेट। दोस्तों, 2024 आने से पहले अपना माइंडसेट बदल दो। छोटी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि जैसे आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। आप दिमाग में जो सोचते हो वही रियलिटी में होता है। मैं आपको माइंडसेट के ऊपर एक कहानी सुनाता हूं और आशा करता हूं यह कहानी आपको जीवन भर याद रहेगी। एक शहर में बहुत ही सुंदर घर था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं निकल रहा है। घर के करीब जाने पर उसे पता चला कि घर में आग लग रही है। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। अपने खूबसूरत घर को जलते हुए देख वह आदमी चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वो लोगों से मदद मांगने लगा कि मेरे घर को किसी भी तरह बचा लो। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराओ, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको बता नहीं पाया। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत ही बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत 3 गुना रखी। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैं आपको बिना बताए ही सौदा तय कर लिया। यह सुन के पिता की जान में जान आ गई। उसने राहत की सांस ली और यूं खड़ा हो गए जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? इस पर पिता ने कहा, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने यह घर बहुत ही अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब यह हमारा नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर बेटे ने कहा, पिताजी भैया ने सौदा तो कर लिया है, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गए और सोचने लगे कि कैसे इस आग को बुझाया जाए। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आया हूं जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जबान का पक्का हूं, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गए और घर को जलते हुए देखने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? पिता वही था, घर वही था, बस पिता की सोच बदली थी। पहले बेटे ने कहा कि घर बेच दिया है तो पिता खुश हो गए। दूसरे ने कहा कि अभी सौदा पक्का नहीं हुआ तो पिता दुखी हो गए। तीसरे ने कहा कि घर सच में बेचे दिया है तो पिता फिर से खुश हो गए। दोस्तों, हम जो माइंड में सोचते हैं वही रियलिटी में होता है, इसलिए हमेशा अपना माइंडसेट पॉजिटिव चीजों की ओर रखो, फिर देखो कैसे आपकी लाइफ बदलती है। रूल नंबर 3, डू इट राइट नाउ। जो भी आप करना चाहते हो उसे आज से ही करना स्टार्ट कर दो।
2023 आने से पहले आपके बहुत सारे ऐसे सपने होंगे जिनको बस आप इसी सोच से नहीं कर पाए कि मैं इसे कल से करूंगा, और देखते ही देखते 2023 भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उसे नहीं कर पाओगे। रुकते हम हैं, टाइम नहीं रुकता। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, वो हमेशा चलता ही रहता है। इसलिए आज जो टाइम है वो एक अपॉर्चुनिटी है, इसे खोना नहीं। और जो भी माइंड में थॉट आ रहा है उसे आज से ही करना स्टार्ट कर दें। रूल नंबर 4, ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान, दुनिया का हर लीडर कुछ ना कुछ सीखता है। वह चाहे शाहरुख खान हो, विराट कोहली हो, बिल गेट्स हो या फिर वॉरेन बफेट, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। शाहरुख खान कहते हैं कि वह सुबह में एक किताब पढ़ते हैं, सोने से पहले एक, और कभी कभी तो वो बाथरूम में भी किताब पढ़ लेते हैं। सोनू शर्मा से किसी ने पूछा कि आप स्टेज पर इतना कॉन्फिडेंट होके कैसे बोलते हो, ऐसी कौन सी ट्रिक है? तो इसके जवाब में सोनू शर्मा कहते हैं कि ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है। मेरे घर में लाइब्रेरी से भी ज्यादा किताबें हैं और मैं हर रोज उन किताबों को पढ़ता हूं, तभी मैं स्टेज पर इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल पाता हूं। देखो, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ सीखना तो पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। रूल नंबर 5, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानना दोस्तों। जिंदगी में फेलियर्स तो आते रहते, जितना वही है जो अंत तक टिका रहता है। इस दुनिया में अरबों लोग हैं और सभी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफलता के लिए शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो सफलता को प्राप्त करने के लिए शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन सफलता के रास्ते में केवल 2 कदम रखते ही जब एक छोटी सी प्रॉब्लम सामने आ जाती है और अपना सीना तान लेती है तो कुछ लोग डर जाते हैं। लेकिन आपको शायद पता होगा कि सफलता के रास्ते में यह जो सबसे पहली समस्या आपके सामने खड़ी होती है, वहीं से सफलता की शुरुआत होती है और वहीं से असफलता की भी शुरुआत होती है। यह निर्णय हमारा है कि हम किसे चुनते हैं। आप बताइए कि आप किसे चुनेंगे। आई होप कि 2024 में आप कुछ नया करने वाले हो और उसकी शुरुआत आप आज और अभी से करने वाले हो। जिस स्पीड से 2023 निकल गया है ना, मैं चाहूंगा कि आप भी उसी स्पीड अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर बढ़ो। देखो, शायद YouTube मुझे आगे बढ़ने के लिए रोक सकता है, बट आपको नहीं। आपके फ्रेंड लिस्ट में जिसको भी जरूरत हो, इस वीडियो की हर किसी को शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख पाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।